जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असगर रज़ा नकवी कायम टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रॉफी में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे मेज़बान मौलाना डॉक्टर एस रज़ा नकवी साहब मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे रमज़ान के मौज़ू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहब आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है कि आपने अपना कीमती वक्त हमारी इस नशरियात के लिए दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए मौलाना साहब हम अपने पहले सवाल की तरफ पहुँचते हैं। चलिए मौलाना साहब अब हमने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना साहब मेरा पहला सवाल ये है कि आप हमारे नौजवानों को बताएं कि सीरत से वक्त की पाबंदी और इफ़ाए अहद के बारे में क्या सबक मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत रसूल या सीरत अइम्मा से इफ़ाए अहद और वक्त की पाबंदी, ये दो ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो हमारा प्रोग्राम जिस अंदाज़ में रन कर रहा है कि इस्लाम में बाहमी ताल्लुक़ात या समाजी ताल्लुक़ात या सोशल इंटरेक्शंस या मुआशरती रवाबित, आपस में एक दूसरे से जो राब्ता होता है उनमें। सॉरी सर, ये तार बीच में आ रहा है, बहुत बुरा लगेगा ये तार, मुझे बाद में बातें सुन दोबारा से। क्या आप जहाँ से फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं? सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, असगर नकवी आपका और आपकी टीम का और कायम टीवी कनाडा का, कि हर मुनासबत से, हर मौके पे, हर विलादत पे, शहादत पे और माह मुबारक रमज़ान में भी और दीगर मुनासबतों पे आप प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं और दीन की खिदमत में आप भी अपना दाम दिरम क़दम सुख़न जिस अंदाज़ में भी कर सकते हैं खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसका अजर खुदावंद मुताल आपको रोज़े महशर ज़रूर अता फ़रमाएगा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सीरत रसूल, सीरत अइम्मा, सीरत अंबिया से हमें क्या सीखने को मिलता है ईफ़ाए अहद और वक्त की पाबंदी के हवाले से, ये जो सवाल है ये पिछले प्रोग्राम्स जो हमने आपके साथ किए उसी के तसलसल में ही हम बात करेंगे, ताकि नौजवान तक जो है वो नौजवानों तक गुफ्तगू और मतालिब पहुँच सकें। वक्त की पाबंदी और ईफ़ाए अहद यानी वादे को पूरा करना, वादा वफ़ा करना। देखिए, आपस में जब इंसान एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में इत्तफ़ाक़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ होता है। हमने पिछले किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया। तो जहाँ इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो वहाँ ज़बान की बड़ी अहमियत है। पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी गुफ्तगू के आदाब पर। अब ज़बान की अहमियत यानी क्या है कि इंसान के जितने भी तिजारती और माली मामलात हैं, तिजारत यानी बिज़नेस जितनी भी है, वो सब ज़बान पे चल रही है। अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ज़बान के ज़रिए सारे मामलात जो है वो रन हो रहे हैं। यानी क्या कि मैंने 1 करोड़ का माल उठा लिया, पैसे मैं पीर के रोज़ अता करूँगा, मंडे को दूँगा। ठीक है, गौर कीजिएगा कि वादे पे और ज़बान पे काम चल रहा है। अब अगर पीर के दिन मैंने रकम वापस नहीं की तो मैं वादा ख़िलाफ़ कहलाऊँगा। ठीक है, मेरी मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाएगी, कोई मुझे उधार पे सामान नहीं देगा, मेरा बिज़नेस ठप हो जाएगा। ठीक है, ज़बान की अहमियत है। लोग कहते हैं कि जान चली जाए लेकिन ज़बान ख़राब या वादा ख़राब ना हो। मैं अभी आयत देख रहा था, फरमाते हैं कि वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाद, के ज़िक्र कीजिए इस्माईल का कुरान में या किताब में इस्माईल का ज़िक्र कीजिए कि वो सच्चे नबी थे। सादिक़ुल वाद यानी सच्चे नबी थे। क्या है इसके पीछे वाक़या के सच्चे नबी थे का, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जा रहे थे। जनाब इस्माईल सबके ज़हनों में ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी होती है, जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे को छुरी के नीचे लिटा दिया था, वो सारा वाक़या सबके ज़हनों में होगा। फिर दुम्बा आ गया और फिर हम कुर्बानी करते हैं, क़यामत करते रहेंगे सुन्नत इब्राहिमी की तासीस में या तायीद में या उसके हया में। तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ, ये वो इस्माईल अलैहिस्सलाम में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, कहीं ये चले अपनी कौम के साथ और जंगल में रास्ते में कहीं बिछड़ गए। ठीक है,
और जब ये बिछड़ गए तो उनकी कौम वापस आ गई, उनको छोड़ के कि भाई तलाश किया थोड़ा बहुत और ठीक है वापस आ गई। वापस आने के बाद कुछ अरसे इंतज़ार किया, चंद दिन उन्होंने इंतज़ार किया कि जनाब इस्माइल भी खुद ब खुद वापस पलट आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं पलटे। तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम दोबारा गई जंगल में तलाश करने के लिए, और जाने के बाद जनाब इस्माइल को तलाश किया। कुछ दिन तलाश करने के बाद जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले उसी जगह पे कि जिस जगह पे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से कौम छूट गई थी या मुनक़ता हो गई थी या अलहदा हो गई थी, या वो खो गए थे या उनकी कौम कहीं चली गई थी। उनकी कौम पहुंची जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, कहा आका व मौला, आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आपके फ़ज़ाइल हैं, आपके मकारिम हैं, आप इतने दिन से यहाँ मौजूद हैं, आप वापस आ जाते अपने घर। कहा नहीं, सादिकुल वाद, सच्चे नबी। क्यों कहा सच्चे नबी? कहा इसलिए कहा, कुरान ने इसलिए सच्चा नबी कहा कि वक्त की पाबंदी भी थी और वादे की पासदारी भी थी, वादा खिलाफी नहीं थी। वादे की पासदारी क्या थी कि साथ गए हैं तो साथ ही वापस आएंगे, ठीक है। उनकी कौम वापस चली गई जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के। जनाब इस्माइल उसी मकाम पे खड़े रहे कि जिस मकाम पे कौम से राब्ता मुनक़ता हुआ था। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं वापस आए, वापस आ जाते आप। तो जनाब इस्माइल ने एक जुमला कहा कि अगर आप क़यामत तक यहाँ नहीं आते तो मैं क़यामत तक आपका यहाँ इंतज़ार करता रहता। वक्त की पाबंदी, नंबर 2 वादे की पासदारी, ये इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो वादा ख़िलाफ़ होता है या जो वादा करने के बाद वादे से मुकर जाता है या वादे से कता कर देता है वादे को, उसका फिर एतबार नहीं रहता, उसकी अहमियत मुआशरे में ख़त्म हो जाती है। लोग उसके करीब नहीं आते हैं कि ये झूठ बोलता है। वादा खिलाफ़ यानी झूठा। मैं आपके घर रात के 9 बजे आऊँगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 अभी तक नहीं आया, और अगले दिन मिला तो बहाने बना रहे हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था, फलां हो गया था। तो कहा 1-2 दिन तो आप बहाने बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये इंसान वादा खिलाफ़ है, वादा खिलाफ़ी करता है, वादे की पासदारी नहीं करता है। इस्लाम ने इसीलिए अहमियत दी है, जितने भी ज़बान के मामलात हैं वो सब वादे पे चल रहे हैं, ठीक है। खुदावंद मुताल का वादा है कि इन्नल्लाह ला यखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। कुरान ने कहा, हदीस में भी है, कहा अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। वादा इन्नल अहदा काना मसऊला, वादे के बारे में पूछा जाएगा। जो वादा इंसान ने ज़िंदगी में दुनिया में किया हो उसके बारे में पूछा जाएगा। कुरान और हदीस के मुताबिक कि खुदावंद मुताल का ये वादा है कि क़यामत हक़ है, ठीक है। ला यखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो जब अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, अल्लाह ने कहा कि नेक इंसान को मैं जन्नत में भेजूँगा, बुरे इंसान को मैं जहन्नुम में भेजूँगा, ये मेरा वादा है। तो खुदावंद मुताल अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता है, और ख़ुदा ने अपनी ये फ़ितरत हज़रत इंसान में रखी है। यहीं से मैं नौजवान दोस्तों की खिदमत में एक पैगाम भी भेज दूँ, और बिलखुसूस वालिदैन की खिदमत में एक पैगाम भेज दूँ कि बच्चे से अगर वादा किया जाए, मतलब सुबह बाप ऑफिस जा रहा है और बच्चे ने दामन पकड़ लिया कि बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, बाप ने फ़िलहाल बात को गोल करने के लिए, बच्चे से जान छुड़ाने के लिए कहा कि मैं शाम को ऑफिस से वापसी पर तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा। ऐसा हुआ है? होता है, अमूमन होता है। अब शाम को जब बच्चा बार बार दरवाजे पर नज़र कर रहा है, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है, घड़ी दरवाज़ा, 6 बजेंगे बाबा आएंगे, 6 बजेंगे बाबा आएंगे, ठीक है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बच्चे का तो हाथ नहीं जाता दरवाजे की कुंडी पर। माँ ने दरवाज़ा खोला, बच्चे ने बाप से सलाम दुआ करने के बाद बाप के हाथों को तलाश करना शुरू किया, जेबों को तलाश करना। क्या तलाश कर रहा है? चॉकलेट तलाश कर रहा है, ठीक है। जैसे ही बाप को ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने सुबह वादा किया था, अब बाप भूल गया। रास्ते में, ट्रैफिक में बहुत सी ये वो मुश्किलात, परेशानियाँ, भूल गया। अब बच्चे से बहाना कर रहा है, नहीं बेटा वो ये बताओ कि तुम्हारा आज स्कूल कैसा रहा? बाबा मेरा स्कूल ठीक रहा, वेयर इज़ माई चॉकलेट। बेटा ये बताओ आज तुम्हारे सारी क्लासेस हुई, सारे पीरियड्स हुए थे, सारी टीचर्स आई थी? जी बाबा सब कुछ बेहतरीन रहा था, स्कूल बहुत अच्छा रहा, वेयर इज़ माई चॉकलेट। बार बार ये सवाल पूछेगा। क्यों? क्योंकि सुबह बाप ने बच्चे से वादा किया था कि चॉकलेट लेकर आऊँगा। तो अगर वालिदैन के लिए ये जुमला है कि अगर वालिदैन बच्चों से कोई वादा करें
तो उस वादे के ख़िलाफ़ अमल ना करें, और ऐसा वादा ना करें कि जिसको पूरा करते हुए उन्हें मुश्किल हो। मसलन बचपन में देखा है, सुना भी है हमने कि तुम इम्तिहान पास कर लो 6ठी जमात का, मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। साइकिल का वादा तो हमारे माशरे में इतना ज़्यादा है, साइकिल दिलाऊंगा, ठीक है। वो साइकिल ना मिली बच्चों को आज तक, ठीक है। ज़ाहिर है मैं वालिदैन को ये कवर कर रहा हूँ, कैटर कर रहा हूँ, उनकी मुश्किलात होती हैं, माली मुश्किलात होती हैं, वो भी परेशान होते हैं कि बच्चा बाहर सड़क पे चलाएगा, कहीं लग जाएगी, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी वगैरह, इसलिए। लेकिन वालिदैन ऐसा वादा करें ही नहीं कि तुम इम्तिहान में पास हो जाओगे साइकिल दिलाऊंगा। साइकिल का वादा इतना हमारे माशरे में आम है, इतना राइज है, इतना साइकिल दिलाऊंगा, और वादे की खिलाफ वर्जी। अब गौर कीजिएगा जुमले पर। बच्चे से कहा वादा किया बच्चे से। अब बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे वालिद ने मेरे से वादा किया था और वादा खिलाफ़ी की, नहीं। बच्चा अपने जहन में फीड कर लेगा कि मेरे वालिद ने मुझसे वादा किया था कि ये काम अंजाम दे दिया जाएगा, लेकिन अब मेरे वालिद इस काम को अंजाम ही नहीं दे रहे। बच्चा ये नहीं करेगा कि मेरे वालिद साहब झूठे हैं या मेरे वालिद साहब वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, नहीं। बच्चे के जहन में आ जाएगा कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि वादा खिलाफ़ी भी की जा सकती है। तो वालिदैन इस बात को नोट करें कि अगर कोई वादा करें तो उसको टूटने ना दें, या ऐसा वादा करें ही नहीं कि वो आगे चल के उसकी पासदारी न हो सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। चलिए नाज़रीन, अब ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, और ब्रेक से वापस आते ही हम लोग मौलाना साहब से दूसरे सवाल पूछेंगे। देखते रहिए कायम टीवी। दूसरा सवाल कर लीजिए आप। अगला सवाल सोशल मीडिया का प्रोग्राम अलग कर लेंगे। आखिरी एक सवाल आप, या अल्लाह, कूलिंग कर रहे हैं। चलिए, तो बाहर खांसी भी आ रही है, बिस्मिल्लाह करें। एक मिनट, चले चलो, एक मिनट, झूठ का सवाल करें नहीं। जी, ब्रेक से वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आइए चलते हैं मौलाना साहब की तरफ और उनसे अपना दूसरा सवाल करते हैं। मौलाना साहब, हमारे नौजवानों और जो बच्चे देख रहे हैं टीवी पे ये प्रोग्राम, उनको ये बताएगा कि हम उनको मतलब कि जब गुफ्तगू कर रहे हों तो बुरे अलक़ाबात यानी निकनेम से पुकार सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरे अलक़ाबात, ये फिर वही जो हमारी गुफ्तगू चल रही है उसी पैटर्न पे है कि बुरे अलक़ाबात से नवाजा जा सकता है या नहीं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि निक नेम बुरा लक़ब नहीं है। निक नेम में कोई मसला नहीं है। निक नेम यानी लक़ब, अच्छा लक़ब। लक़ब की दो किस्में हैं, अच्छा लक़ब, बुरा लक़ब, ठीक है। मसलन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के बहुत सारे अलक़ाबात हैं। शेर खुदा, हैदर कर्रार, ऐनुल्ला, वजहुल्ला, लिसानुल्ला, जम्बुल्ला, उज़नुल्ला, वजहुल्ला, ठीक, कितने सारे अलक़ाबात हैं ना मौला कायनात के, ठीक है। ये तो अच्छे अलक़ाबात हो गए। बुरे अलक़ाबात भी हैं, ठीक है। बुरे नाम से पुकारना, किसी का नाम तोड़ मरोड़ के पेश करना, ठीक है, ये हमारे नौजवान दोस्तों में है। ये मैं दिखाता हूँ अक्सर और सोशल मीडिया पे भी दिखा देता हूँ। ये जो मुसीबत है ना हमारे हाथ में, ये नाज़रीन को मैं दिखा रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ कि ये जो मुसीबत है, इसकी आप फ़ोन डायरेक्टरी देख लीजिए, हर एक के साथ उसके निकनेम लगे हुए होंगे। अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, ठीक है। कोई अच्छा मुकर्रिर है तो आपने उसके साथ जो है वो स्पीकर लिख दिया। कोई अगर शायर है, हमारे दोस्त हैं शायर, हाँ, तो हमने उसके साथ जो है ना पोइट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अलबत्ता ये बात याद रखें कि बुरे अलक़ाबात और गंदे अलक़ाबात, वो मैं यहाँ ये चूँकि मैं एक सोफ़े पर बैठा हूँ शाहाना किस्म के, ये मेरे लिए मिंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से दीन की बातें हो रही हैं, जहाँ से दीन की बात हो रही हो वो मिंबर है। तो मिंबर का तकाज़ा या इस प्लेटफॉर्म का तकाज़ा ये है कि वो अलक़ाबात, बुरे अलक़ाबात जो है वो यहाँ से पेश ना किए जाएँ, ठीक है। नाज़रीन खुद समझते हैं कौन से अलक़ाबात हैं। इस्लाम क्या कहता है कि वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, सूरह हुजरात, ये एक दूसरे को बुरे अलक़ाबात से ना नवाजो, ठीक है। तो बुरे अलक़ाबात जितने भी हैं, जो भी हैं, बुरे अल्फाज, ठीक है, उनसे ना नवाजते हैं। निक नेम रखे जा सकते हैं जो पॉजिटिव हों, ठीक है, किसी की शख्सियत की तरफ इशारा करते हों। आलिम,
ठीक है भाई, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है कह सकते हैं आप आलिम, ठीक है। बड़ा ताकतवर है, उसे कहें शेर आ गया शेर, ठीक है कोई बात नहीं, अगरचे कि शेर नहीं है लेकिन ताकतवर आदमी है। शुजा आ गया भाई, शुजा, ठीक है। शुजा का मतलब ये है कि बहादुर, वो बहादुर शख्स है, ठीक है, उसको लक़ब दिया जा सकता है। दूसरी एक और चीज़ है, सूरह हुजरात का तज़किरा आया है, आपके सवाल के ज़मीन में पेश कर दूँ जल्दी से कि बुरे अलक़ाबात से न नवाजा जाए। एक और चीज़ है वला तजस्ससू, सूरह हुजरात में ही है क्या कि एक दूसरे की टोह में ना लगो, एक दूसरे की के साथ तजस्सुस मत करो, क्यूरियोसिटी ना करो, क्यूरियस ना रहो, ठीक है। मिसाल दे देता हूँ, प्रैक्टिकल मिसाल दे देता हूँ। मैं अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैसेज पढ़ते हुए मैंने देखा कि कोई मेरे बराबर में बैठा है, उसकी नज़रें यहाँ पे, वो टोह में है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ, वो टोह में है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। शरीयत में ना एक दूसरे को बुरे अलक़ाबात से नवाजना है और शरीयत में ना एक दूसरे की टोह में लगना है, ठीक है। उसके पीछे पीछे जाना कि वो कहाँ जा रहा है, उसके पीछे पीछे गुफ्तगू करना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है, उसका असल मतमा नज़र क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है, कतई नहीं। कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर इंसान अपने काम से काम रखे बस, ठीक है। ये है तजस्सुस, सिर्फ एक शख्स कर सकता है या चले कुछ अफराद कर सकते हैं। मसलन माँ बाप तजस्सुस कर सकते हैं, अपने बच्चे के पीछे जाके देख सकते हैं कि मेरे बेटे की गैदरिंग क्या है, अगर उसकी तरबियत करना मकसूद हो तो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखेंगे कि पुलिस वाले बगैर बताए घुसाते हैं ना, उनका काम ही यही है, हाँ, कि देखना कि कहाँ चोर है, कहाँ डाकू है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ, कहाँ चोरी हो रही है या होने वाली है, उनके बारे में तहकीकात करना, तजस्सुस करना उनके लिए जायज़ है। मेरे और आपके लिए, मैं अपनी कब्र में जवाबदेह हूँ, मुझे किसी दूसरे के मामलात में दखलंदाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर एक अलग मसला है कि नेक काम का हुक्म देना, बुराई से रोकना, वो तजस्सुस के ज़ुमरे से बाहर है। अगर आपकी जान माल इज़्ज़त और आबरू ख़तरे में नहीं है तो आप बिस्मिल्लाह उसको तलकीन कीजिए, लेकिन उसके पीछे जाने के बाद उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाप है वो कर सकता है, ठीक है, भाई है वो अपने भाई को गलत रास्ते पर डालने से जो है वो बचा सकता है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना वो गलत है, मैं आपके पीछे आके देखूंगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तरबियत करना चाहता है, ठीक है। लेकिन नौजवान जो दोस्त हैं वो अगर एक दूसरे के, ये मुझे और आपको अपने मोबाइल में कोड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, पासवर्ड, क्यों, मुझे एक दूसरे बंदा मोमिन पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि वो मेरे मोबाइल में या मेरी ज़ाती चीज़ों में बग़ैर परमिशन के नहीं घुसेगा या दाखिल नहीं होगा, हाँ, या मेरे पर्स में या मेरे वॉलेट में जो है वो बग़ैर पूछे मुझसे दाखिल नहीं होगा, मेरे लैपटॉप में जो है वो बग़ैर पूछे मुझसे दाखिल नहीं होगा या काम नहीं करना शुरू कर देगा, मेरी पर्सनल चीज़ों में दाखिल नहीं होगा। तो कोशिश करें मैं और आप कि हम ना बुरे अलक़ाबात से नवाजें और ना तजस्सुस टोह में लगें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, देखते रहिए कायम टीवी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असगर रज़ा नकवी कायम टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना डॉक्टर एहसन रज़ा नकवी साहब मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे रमज़ान के मौजू पर कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त और अपनी जो भी मसरूफियात थी वो हमारे लिए खर्च करी। बहुत शुक्रिया। और आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और आपसे पूछते हैं कि आपके बारे में इसकी क्या राय है। सीरत से हमें वक्त की पाबंदी और इफ़ाए अहद के बारे में क्या सबक मिलता है इस्लाम के उसमें से? जी नाज़रीन, मौलाना साहब बहुत अच्छा आपने हमें सवाल का जवाब का आंसर दिया। और नाज़रीन आइए चलते हैं, अब हमारे ब्रेक के वक्त हुआ जाता है, देखते रहिए कायम टीवी। दोबारा से जी मौलाना साहब ने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। और आइए नाज़रीन चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप देख रहे हैं कायम टीवी।
जी मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। आइए चलते हैं नाजरीन, अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, देखते रहिए कायम टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मौलाना साहब की तरफ और अपने दूसरे सवाल पूछते हैं मौलाना साहब से। दूसरा सवाल बुरैल का बात और नहीं सही। दोबारा से। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आइए चलते हैं मौलाना साहब की तरफ और उनसे दूसरा सवाल पूछते हैं। मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो नौजवान और ये बच्चे वगैरह देख रहे हैं, उनको ये बताइएगा कि हम इस्लाम में बुरैल का बात या निकनेम से पुकार सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे 3 सवालों के जवाब दिए। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने अच्छे सवाल के जवाब दिए। नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। देखते रहिए कायम टीवी। ठीक है, आ जाइए आप। क्यों? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असगर रज़ा नकवी कायम टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान मुर्तज़ा मेहदी मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे हम पूछते हैं कि हमारे नाज़रीन को क्या सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, आज आप हमारे नाज़रीन को क्या सुनाएंगे? बिल्कुल ही तरोताज़ा लिखी हुई मुनाजात तमाम मोमिनीन के समारोह में नज़र करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा, आज आप हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना चाहेंगे? एक बिल्कुल ही ताज़ा कलाम जो मैं तमाम मोमिनीन की समातों में नज़र करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुमको ज़हरा का वास्ता मौला मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। तुमको ज़हरा का वास्ता मौला मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। गम कोई हो नहीं सिवाय हुसैन, गम कोई हो नहीं सिवाय हुसैन। ज़िंदगी हो तो बस बराए हुसैन, ज़िंदगी हो तो बस बराए हुसैन। है हमेशा यही दुआ मौला मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। तुमको ज़हरा का वास्ता मौला मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। तेरे बेटों का गम मनाने को इस ज़मीं पर लहू बहाने को, इस ज़मीं पर लहू बहाने को, हमको बुलवा ले करबला मौला मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। तुमको ज़हरा का वास्ता मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। सारे बीमार की दवा कर दो, मातम शाख से शिफा कर दो, मातम शाख से शिफा कर दो। खोल दो तुम दरे शिफा मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। तुमको ज़हरा का वास्ता मौला मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। हाँ, हर गमे ज़िंदगी से छुड़वा दो, मेरे मालिक से मुझको मिलवा दो, मेरे मालिक से मुझको मिलवा दो। ख़ास तुमसे है इल्तिजा मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। तुमको ज़हरा का वास्ता मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला।
सारी दुनिया हो एक तरफ मेरे, और हो एक तरफ नजफ मेरे, और हो एक तरफ नजफ मेरे। ऐसा मंजर मुझे दिखा मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। और मक्ता सबके समातों की नज़र। बज़्म और मुर्तज़ा की भर झोली, मारिफत तुझसे तेरी मांगी है, मारिफत तुझसे तेरी मांगी है। तू मुसलसल से बढ़ा मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला। तुमको ज़हरा का वास्ता मौला, मेरी मुश्किल करें खुशा मौला।